हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स की बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने बच्चों चैप्टर 1 को अच्छे से समाप्त किया था। उम्मीद है आपने वो वाला वीडियो देख लिया होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल की। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, बहुपद। बहुपद यानी कि बच्चों पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब ध्यान देंगे आप, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद जो होता है क्या होता है। तो बच्चे सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद की परिभाषा क्या है। तो लिखेंगे एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश डैश करके आगे भी कहाँ तक प्लस an x की पावर n के रूप का होता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। तो बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान क्या देना है आपको। एक ऐसा बीजीय व्यंजक बच्चे, क्या एक ऐसा बीजीय व्यंजक यानी बीजगणितीय व्यंजक जो a0 यानी a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश डैश करते करते आगे कहाँ तक जाएगा an x की पावर n तक के रूप का होता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है ना। बीजीय लिख लो या बीजगणितीय लिख लो, बात वही है। तो आप यहाँ बीजीय लिख लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। एल्जेब्रिक है ना। बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो a0, देखो यहाँ पे a0 क्या है तो लिख दो, जहां a0 a1, तो बच्चों जहां a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये सब क्या है, अचर है। क्या है बच्चे, अचर है यानी कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू हमें पता होगी। और ये x स्क्वायर x क्यूब ये सब क्या है, ये सब बच्चे चर हैं। क्लियर है। तो चर अचर क्या होता है, देखो अचर माने होता है जिसका मान हमें नहीं पता होता है ना, जिसका मान हमें नहीं अचर माने बच्चे जिसका मान पता होता है ना। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब अचर है ना, इनका मान हमें पता होता है। तो अब देखो एक बार फिर समझो, बहुपद आज चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे बच्चे। चैप्टर नंबर कौन सा है, ये 2 है मैथ का। तो मैथ का चैप्टर 2 है। तो बहुपद की परिभाषा क्या होगी, एक ऐसा बीजीय व्यंजक, ध्यान सुनो, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट करते करते कहाँ तक an x की पावर n तक के रूप का होता है, बहुपद कहलाता है। ये बहुपद की परिभाषा है। आपने क्लास 9th में यही वाली परिभाषा पढ़ी थी, है ना। लेकिन हम जान रहे हैं कि आप 9th में पढ़े तो होंगे नहीं, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि नहीं। तो ये 9th वाली परिभाषा वही है, 10th में तो दिया नहीं गया, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा समझ लो क्या होता है। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो इस रूप का होता है, किस रूप का, इस रूप का होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और इसमें जहां पर क्या है a0 यानी a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, अचर है। अचर माने जिसका मान पता हो, जिसका मान ज्ञात हो। अचर माने क्या होता है, जिसका मान ज्ञात हो, जिसका मान ज्ञात हो,
बच्चे जिसका मान ज्ञात हो उसे अचर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, उदाहरण में जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इन सब का मान पता है ना हमें, या ज्ञात होते हैं। इनका मान क्या होता है, पता होता है अचर का। दूसरी तरफ x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर n क्या है, ये चर है। चर मतलब क्या होगा, जिसका मान अज्ञात हो, यानी ना पता हो, उसे कहेंगे क्या, अचर कहेंगे। तो एक तरफ हमने जाना चर क्या है, दूसरी तरफ जाना हमने अचर क्या है। तो ये a0, a1, a2, a3 क्या है, अचर है। x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब क्या है, ये सब चर है। चर माने जिसका वैल्यू पता नहीं होती। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने बताया बहुपद क्या है। तो बहुपद एक इस रूप का बच्चे समीकरण होता है। किस रूप का, इस रूप का एक क्या होता है, समीकरण होता है ना, व्यंजक होता है, बहुपद कहलाएगा। अगर कोई इस रूप का व्यंजक है बच्चे तो क्या होगा, वो बहुपद होगा। और बहुपद में ये a1, a2, a3 सब क्या है, अचर हैं। x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब क्या है, चर है। अब इसे कुछ उदाहरण लेते हैं, स्टैंडर्ड वाले उदाहरण, ध्यान से सुनना। उदाहरण क्या होंगे, देखो जैसे लिख दें बेटा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये क्या है, एक बहुपद है कि नहीं है ना। इसमें ये क्या है, a की वैल्यू देखो यहाँ a1, a2, a3 क्या है, सब 2, 4, 7 है। तो यहाँ 2 क्या है, 4 क्या है, 7 क्या है माइनस में, तो कहोगे ये सब क्या है, अचर है। 2, 4, 7 क्या है, सब अचर है। एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, चर है, सब चर है ना एक्स यहाँ पे। तो एक्स यहाँ पे चर है, तो एक्स क्या है, तो आप कहोगे चर है सर, एक्स क्या है, चर है। 2, 4, 7 क्या है, अचर है। इतनी बात समझ में है कि नहीं है। इसे अचर को इंग्लिश में बच्चे कहते हैं कांस्टेंट, क्या कहते हैं, कांस्टेंट। चर को हिंदी में कहते हैं बच्चे वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल। तो थोड़ा सा जान लो चर अचर क्या होते हैं, एक बार इतना लिख लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लो ऐसा लिख दें हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ a b c क्या है, a b c क्या है, तो आप कहोगे अचर है। x क्या है बच्चे, चर है ना। तो चर अचर पहचानना आप जान गए। चर माने जिसका मान ना पता हो, अचर माने जिसका मान पता होता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है बस। तो बहुपद क्या होता है, एक बीजीय व्यंजक होता है जो इस रूप का होता है ना। इतना आप लिख लो पहले, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चे आगे बात करेंगे हम लोग बहुपद के प्रकार की। क्या जानेंगे, बहुपद के प्रकार। तो डाल लीजिए हेडिंग, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार बात करेंगे हम लोग। बच्चों बहुपद जो होता है इसको 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, एक पदों के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, ठीक है ना। तो बच्चों बहुपद को आगे लिखेंगे इसमें आप, बहुपद को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से सर, तो पहला होता है बच्चे पदों के आधार पर। कैसा बच्चों, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर यानी बेस्ड ऑन टर्म। इंग्लिश बच्चे होगा बेस्ड ऑन टर्म, पदों के आधार पर। और दूसरा बच्चों वर्गीकरण जो हुआ है घात के आधार पर, घात के आधार पर। इसका मतलब बेस्ड ऑन डिग्री। क्या होता है बच्चों, बेस्ड ऑन डिग्री। तो बहुपद को हम लोग 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक कैसे,
पदों के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। ठीक है ना। देखो आप सबसे पहले आप समझो इधर तो यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, पदों के आधार पर। कौन पढ़ेंगे? पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बच्चों देखो, बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया, एक तो पदों के आधार पर, एक बांटा गया घात के आधार पर। तो सबसे पहले पदों के आधार पर पढ़ेंगे हम, जिसमें नंबर 1 पढ़ेंगे एक पदीय बहुपद। क्या होता है बच्चे? एक पदीय बहुपद। इसे बच्चे इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। एक पदीय बहुपद जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्या? मोनोमियल। इसका डिफिनीशन होगा एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ठीक है ना बच्चे। जैसे बच्चे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या होगा? जैसे मान लो ये 2x है, इसमें एक पद है ना ये। जैसे ये 2x और मान लो 3x स्क्वायर है, इसमें भी एक पद है, ये पूरा एक पद है। पद अलग कब होगा बच्चे? देखो जब बीच में प्लस या माइनस लग जाएगा तो वहां से दो पद अलग हो जाएंगे ना। अभी तो एक ही पद है, प्लस माइनस तो कहीं लगा नहीं है ना। जैसे मान लो 4 है, ये सब एक पद वाले बहुपद हैं। ठीक है ना। आदि आदि ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हो ना। उदाहरण में क्या लिखे? 2x 3x स्क्वायर है, 4, ये सब क्या है? एक पद वाले बहुपद है। एक उदाहरण, दो उदाहरण, 3 उदाहरण दे दिया आपको, है कि नहीं। तो एक पदी बहुपद समझ में आया कि नहीं आपको? कि एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। देखो जिस बच्चे को आ रहा है परेशान ना हो, है कि नहीं। सारी बात आपको पढ़ाई जाएगी जिससे 10 में कोई दिक्कत ना है मैथ में। ये 9th का हमें पता है, आप कह रहे 9th सर पढ़ा रहे हैं, 9th का हमें पता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 9th अगर आप पढ़े हो तब भी ठीक है, नहीं पढ़े हो तब भी ठीक है। आपको 9th का थोड़ा बहुत जानकारी दी जाएगी जिससे क्या हो 10th में दिक्कत ना आए। मान लो तो सारी जानकारी 9th की जो इंपॉर्टेंट है 10th में काम आएगी, सब आपको बताई जाएगी। तो एक बार अच्छे से बेटा लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक पदीय बहुपद, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक पदीय बहुपद क्या होता है? तो कहोगे आप सर एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ दे दिया। अब बच्चे दूसरा बहुपद क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे द्विपदीय बहुपद। क्या बच्चे? द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। तो बच्चे ध्यान देंगे द्विपदीय बहुपद क्या होता है। तो आप लिखेंगे एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें बच्चे क्या हो? जिसमें बताओगे आप? जिसमें केवल दो पद हों बच्चे, केवल दो पद हों। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों क्या कहलाएगा? द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल बच्चे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या होगा बच्चे? जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा 2x + 4। देखो दो पद आ गया ना। देखो एक पद ये 2x और दूसरा पद ये 4, दोनों को जोड़ दिए। एक पद ये, एक पद ये, दो पद हो गया ना। अब देखो जैसे लिख दें 3x - 7, ये 3x एक पद है, एक पद है 7, दोनों माइनस लगा बीच में, दो पद हो गया ना। तो दो पदीय बहुपद कहलाएगा। और देखो जैसे लिख दे बच्चे हम 7x³ - 11, ये भी दो पद है ना। तो ये सब क्या है बच्चे? द्विपदीय बहुपद है। द्विपदीय बहुपद को बच्चे इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं? बाइनोमियल। ठीक है ना। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आप साथ में लिखते रहो हमारे साथ। नाम है ना, नाम जो है आपको हिंदी में भी आना चाहिए, इंग्लिश में आना चाहिए ना, क्योंकि अगली क्लास में जब आगे जाएंगे आपको तो हायर क्लास में आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश में जानकारी होना थोड़ा बहुत अभी ज़रूरी है ना। तो थोड़ा बहुत साथ में इंग्लिश लिखते रहो, आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी।
नहीं आप इंटर में दिक्कत आएगी बाद में फिर आपको। तो द्विपदी बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल, और एक पदी को मोनोमियल, है ना। इतना समझ गए ना आप, अच्छे से नोट कर लो बच्चे। एक पदी में जिसमें एक पद होते हैं, द्विपदी जिसमें दो पद होते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से लिख लो पहले आप। अब डालेंगे बच्चे, द्विपदी हमने पढ़ लिया, अब डालेंगे तीसरा प्रकार जिसे कहते हैं हम लोग क्या, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद बच्चे किसको कहते हैं इंग्लिश में, ट्राइनोमियल। क्या, ट्राइनोमियल। बच्चे एक ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो बच्चे, अब शॉर्ट में लिखेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा। एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों, तीन पद हों। एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हों, क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लो 3x² + 2x - 7, ये क्या है बच्चे, एक तीन पदीय बहुपद का उदाहरण है। देखो कितने पद है इसमें, तीन पद। देखो एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, 1 2 3, तीन पद हो गए ना। अब देखो जैसे -2x² + 4x - 11, ये भी देखो एक पद ये, दो पद ये, तीन पद ये ना, तीन पद हो गए इसमें। तो ये सब क्या है, तीन पदीय बहुपद के उदाहरण हो गए बच्चे। अब तीन पदी के बाद क्या आएगा, अब देखो हमने पढ़ा बच्चे, पहले क्या पढ़ा, तो आप कहोगे पहले पढ़ा एक पदीय, फिर पढ़ा बहुपदीय, फिर पढ़ा त्रिपदीय, अब पढ़ेंगे बहुपदीय बहुपद। बहुपदीय बहुपद, बहुपदीय बहुपद बच्चे क्या होता है, जिसे कहते हैं बल्कि मल्टीनोमियल। क्या कहते हैं इंग्लिश में, मल्टीनोमियल। बच्चे मल्टीनोमियल क्या होता है, बहुपदीय बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें तीन से ज्यादा पद हो। क्या हो, जिसमें तीन से ज्यादा पद हो। तो लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें तीन से ज्यादा पद हो, ज्यादा पद हो। बच्चे ध्यान देंगे, एक ऐसा बहुपद जिसमें तीन से ज्यादा पद होंगे उसे क्या कहेंगे, बहुपदीय बहुपद कहेंगे। जैसे मान लो इस तरह लिख दे हम, 4x⁴ - 3x⁻³ + 5 या 5x² - 7x + 8। कितने पद है बच्चे इसमें, 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद है ना। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें तीन से ज्यादा पद हो, क्या होगा, बहुपदीय बहुपद। इंग्लिश में मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना, मल्टीनोमियल है कि नहीं, समझ गए ना। और लिख लो उदाहरण एक ठू, जैसे लिख लो उदाहरण में एक और, जैसे लिख लो 9x³ - 7x² + 8x + 12। देखो 1 2 3 4, इसमें 4 पद है, तो भी क्या कहलाएगा, बहुपदीय बहुपद कहलाएगा। तो बच्चे जिसमें तीन से ज्यादा पद हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, क्या कहलाएंगे, बहुपदीय बहुपद कहलाएंगे। 3 तक का तो नाम रखा गया है, उसके बाद सबको कह देते हैं बहुपदीय। अगर एक पद है तो एक पदीय, दो पद है दो पदीय, तीन पद है तीन पदीय, और तीन से ज्यादा पद है तो बहुपदीय बहुपद, ठीक है ना। चाहे 4 पद हो, चाहे 5 पद हो, चाहे 100 पद हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार इतना जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड टाइप पर। अब बच्चों लगाएंगे हेडिंग, अगला टाइप हमारा पढ़ेंगे सेकंड वाला, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार बच्चे, तो हम लोग बात करेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो बच्चे सबसे पहला प्रकार होता है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद बच्चे, एक घातीय बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
आप ध्यान दीजिएगा बच्चे, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? एक ऐसा बहुपद, बच्चे लिखेंगे डेफिनेशन, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। चर की घात क्या हो बच्चे? 1 हो। क्या कहलाएगा? एक घातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे उदाहरण की बात करें हम बच्चे, तो क्या होगा? कहोगे सर उदाहरण होगा आपका, जैसे बच्चे 2x + 3, 2x + 3। देखो इसमें जो है x घात कितनी है? कुछ नहीं तो कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। घात ना, घात अगर कुछ नहीं लगे तो कितना मानेंगे? 1 मानेंगे ना। तो 2x + 3 एक घातीय बहुपद है कि नहीं? अगला देखो 7y - 3, y भी तो चर है ना। चर को x लिखे या y लिखे, बात तो वही है। 7y - 3 ये भी क्या है? एक घातीय बहुपद है। अगला देखो 6x - 4 ये भी क्या है? एक घातीय बहुपद है। या फिर केवल ऐसे लिख सकते हो 7x केवल, तब भी एक घातीय है। मतलब चर की घात अगर 1 है तो आपका एक घातीय बहुपद कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। आगे देखो, इसके बाद दूसरा टाइप क्या है बच्चे? तो आप कहेंगे एक घातीय के बाद आएगा, देखो लीनियर के बाद आएगा क्वाड्रेटिक, द्विघात बहुपद। क्या होगा? द्विघात बहुपद। देखो एक घातिक बच्चे रेखीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद भी कहते हैं। इसका नाम एक और है, नाम लिख लेना। रेखीय बहुपद कहो चाहे एक घाती कहो, बात एक है। दूसरा है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद, जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चे एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 2 हो। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, क्या बच्चे? अधिकतम घात 2 हो। तो एक ऐसा बहुपद बच्चे जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है? 2 होती है, उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप लिखेंगे, जैसे 2x² + 4x - 7। इसमें देखो एक घात वाला भी आया है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है? 2। अधिकतम घात को हम गिनते हैं, ध्यान देना। अधिकतम घात 2 है ना, तो इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ एक वाला आया है, ठीक है, लेकिन हमने क्या लिखा? अधिकतम घात देखेंगे। अधिकतम घात कितनी है? 2। जैसे मान लो इस तरह लिख दिए 3x3, तो ये भी क्या है? तो आप कहोगे, सॉरी स्क्वायर लिखेंगे ना, द्विघात लिख रहे हैं अभी, तो त्रिघात में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और देखो जैसे लिख दे हम ax² + bx + c, ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है ना। समझ रहे हो कि नहीं? अब आप देखो आगे बात करें कौन सा जी? अगला बताओ कौन सा होगा बच्चे? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया, क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चे जिसमें क्या होती हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात बच्चे क्या हो? 3 हो, है ना। चर की अधिकतम घात कितनी हो बच्चे? 3 हो। जैसे उदाहरण क्या होगा? जैसे उदाहरण कहे तो आप x³ + 2x² - 7x + 8।
इसमें एक घात वाला भी है, दो घात वाला भी है, तीन घात वाला भी है, लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा? बड़ी वाले का ना, बड़ी वाली का घात का नाम लेंगे, तीन घातीय बहुपद। समझ में आ गया ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो 3x³ लिख दे केवल बस, तब भी तीन घात है। इसमें दो घात एक घात नहीं है, त्रिघात तो है ना, लेकिन तब भी। अब देखो अगला बच्चे, इसके बाद एक और पढ़ लेते हैं। एक होता है अचर बहुपद। क्या होता है? अचर बहुपद। अचर बहुपद कौन बताया क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद क्या होगा बच्चे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप कहोगे एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो। क्या हो? मतलब चर ना हो, उसे कहेंगे अचर बहुपद। समझ में आया कि नहीं आया? जिसमें एक ऐसा बहुपद जिसमें बच्चे क्या लिखेंगे? जिसमें चर की घात शून्य हो, जीरो हो, चर की घात जीरो हो। जैसे उदाहरण बच्चों देखो, उदाहरण यहां लिख दे रहे, ध्यान दो। जैसे उदाहरण बच्चे क्या लिखोगे? जैसे मान लो 2 लिख दिए, 2 × x⁻0, 2 × x⁻0। इसको किसी की पावर 0 बच्चे, उसका मान कितना होता है? किसी की पावर 0 उसका मान 1। हमेशा ध्यान देना, किसी की पावर 0 उसका मान 1 मैथ में होता है। तो 2 × 1 बराबर, ये 2 ही तो लिखा है ना। 2 × x⁻0 मतलब क्या है? 2 ही तो लिखा है केवल। किसी की पावर 0 उसका मान हमेशा मैथ में 1 होता है, इसको याद रखना। कोई भी नंबर अंदर लिखा हो, कोई भी संख्या लिखी हो, है ना, ऊपर 0 पावर हो, क्या आएगा आंसर? 1। किसी की पावर 0 उसका मान 0 मतलब 1 होगा सारी। लेकिन 0 की पावर 0 ना हो बच्चे, है ना, 0 छोड़ कर यहाँ 0 ना हो बस अंदर। अगर 0 की पावर 0 आएगा तो ये क्लास 11th में आपको पढ़ा जाएगा मैथ में, ठीक है ना। उसे कहते हैं अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, मैथ में। उसको आगे हम पढ़ेंगे, फिर देखा जाएगा 11th मैथ में। तो इसको इतना नोट कर लो, आज की क्लास में बच्चे इतना ही करेंगे। कल हम प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कल जो है प्रश्नावली 2.1 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, बाय।